आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं और इसमें अक्सर गलतियां होती हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि नरेशन में जो स्पेशल रूल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इनका हम नरेशन कैसे बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जाने कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या परिभाषा है क्या परिभाषा है? दो सेंटेंसेज विच आर यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेज। देखिए वो क्या क्या चीज़ बताएगा, या तो ऑर्डर होगा, या कमांड होगा, एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा, या बस इतना ही है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस। अब ऑर्डर समझिए क्या होता है। जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, सिट हेयर, कम हेयर, गो डाउन, कम टू मी, गो टू योर हाउस, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी योर पेन, ये सब क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, एडवाइस या सॉरी कमांड। जब कोई सैन्य अधिकारी होते हैं या कोई प्रोफेशनल बंदा होता है जो आपसे बोलता है क्या, कि कोई बात बोलता है, जैसे सपोज डेट कोई आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल हैं, तो प्रोफेशनल आदमी हुए तो आपको कमांड देते हैं, आपको बोलते हैं डू योर होमवर्क, तो ये कमांड हुआ, नॉट आपका एडवाइस नहीं हुआ, रिक्वेस्ट नहीं हुआ, कमांड हुआ। कोई सैनिक अधिकारी है और अपने सैनिकों को बोलता है शूट देम, उसे गोली मार दो, तो क्या ये कमांड हुआ? मतलब आदेश, ऐसा आदेश जो काफ़ी खतरनाक और कड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कमांड। कमांड सामान्यतः ऑफिशियल लोग दिया करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें क्या है, एडवाइस। एडवाइस को आप जानते हैं, सलाह देना। जैसे कोई बोलता है यू शुड रीड दिस बुक, आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, सलाह दे रहा है, यू शुड गो देयर, तो ये सब सलाह हुआ। सलाह जैसा मैंने आपको कोई बोलेगा, जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, पेशेंट शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, या पेशेंट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, कोई बोला टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये सजेशन हुआ, एडवाइस हुआ। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको भी सीखेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाले वाक्य में क्या होगा, इसका पहचान सिंपल है, प्लीज या काइंडली लग रहता है। प्लीज या काइंडली लगाकर कोई ऑर्डर दिया रहेगा, जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज गो देयर, प्लीज रीड दिस बुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। तो उसका पहचान सिंपल है, प्लीज या काइंडली उसमें लगा रहेगा। अगर ऐसा वाक्य आप पहचान कर लिए हैं और यह वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, तो आप उसका नरेशन कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो उसका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आस्क, टेल, वार्न, इसको आपको बदलना है, उसमें बदल देना है आपको, या कमांड में बदलना है। तो कैसे बदलिएगा, आप वाक्य को पढ़िएगा, देखिएगा, ऑर्डर है तो बदलिएगा ऑर्डर। रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं ना कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको कैसे बदलना है, तो यह निर्भर करता है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वह क्या है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, कि ऑर्डर है, कि एडवाइस है, कि सीधे कोई बात कह दिया गया है, कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर सीधे कोई बात कह दिया गया है तो टेल लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा। चलिए शुरू से देखते हैं। अगर ऑर्डर दे रहा होगा तो ऑर्डर लगा दीजिएगा। अगर कमांड यानी कि कोई हार्ड इंस्ट्रक्शंस होगा, यानी कि कोई ऑफिशियल आदमी, जैसे कि कोई सैन्य अधिकारी सेना को देता है ऑर्डर, तो वहाँ पे कमांड हो जाता है वो, ठीक, तो कमांड लगा दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे प्लीज और काइंडली लगा के बोला जा रहा है, उसमें लिखा हुआ प्लीज या काइंडली, तो आप समझिएगा रिक्वेस्ट है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिएगा। अब रिक्वेस्टेड होगा कि रिक्वेस्ट होगा, ये निर्भर करता है कि से है कि सेड है, उसके आधार पे। फिर एडवाइस अगर लगेगा कि कोई लगेगा कि नहीं एडवाइस दे रहा है किसी को, तो वहाँ पे एडवाइस में बदलिएगा। अगर सिंपली कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा हो, जैसे हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आस्क लगा के बना सकते हैं, टेल लगा के बना सकते हैं। कोई उसको चेतावनी दे रहा है, डोंट टच द वायर, या डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट रन ऑन द रोड, तो ये क्या है, वार्न दे रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है, तो वहाँ पे वार्न लगा के भी बना सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप ये देखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वाक्य है वह क्या है, ऑर्डर दे रहा है, इनमें से क्या चीज़ है, उसके आधार पे इसके वर्ब को बदलिएगा।
अब बात आ रही है दूसरा नंबर रूल की। तो ऑब्जेक्ट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है, आपको वहां पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और सामान्यतः 99% केसेज में आप मी या अस लगा के काम चला सकते हैं। ऐसे वाक्य के अर्थ पे उसका बदल भी सकता है, दे भी हो सकता है, या कोई अदर पीपल भी हो सकता है, क्राउड भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, लिसनर भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। बट 99% केसेज में मी और अस लगा के आप काम चलाइएगा, ठीक है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट लगाना अनिवार्य है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा नंबर रूल क्या है, कनेक्टर, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके जगह पे आप टू लगाइएगा। अगर ब्रैकेट में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो मना कर रहा है, कोई डोंट लगा लिखा हुआ है, तो वहां पे कनेक्टर के रूप में नॉट टू लगेगा। चलिए इन सभी रूल को अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो अभी हम लोग जब बात किए इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो उसका जो 3 रूल हम लोग देखे थे, उसमें एक वहां पे आप चौथा रूल ऐड कर लीजिए कि प्लीज या काइंडली अगर वाक्य में रहेगा, यानी कि रिक्वेस्ट होने का बोध होगा, तो वहां से आप इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सभी टॉपिकों को देखते हैं। यहां पर आप पहले ये देख लिए, आप बनाने से पहले सबसे पहले काम क्या करना चाहिए आपको, यहां पर देखना चाहिए कि ये है क्या, क्लोज द गेट, और इसका हिंदी निकालिए। आपको हिंदी निकालना आना चाहिए। जब तक आप हिंदी नहीं निकालिएगा इसका मीनिंग, तब तक आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो क्लोज द गेट, दरवाजा बंद कर दो, तो ये किसी को आदेश दे रहा है। और देखिए यहाँ पे फादर है, अपने द फादर सेड टू, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चलिए सेड है सिर्फ, मान लिए द फादर सेड क्लोज द गेट, ऐसा है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो फादर बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है बड़े आदमी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऑर्डर देने का पूरा बोध हो रहा है कि ऑर्डर दे रहा है कि गेट को बंद कर दो। तो यहाँ पे ऑर्डर देने का जब बोध हो गया, तो यहाँ पे फिक्स है कि ये सेट बदल जाएगा, किसमें, ऑर्डर्ड में, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें नियम कहता है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। क्या लीजिएगा, या तो मी या तो अस। तो चलिए हम यहाँ पे मी मान लेते हैं। तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, माई फादर ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे मी लगा दिए खुद से, या आप अस भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर्ड होगा यहाँ पे, हाँ सी ऑर्डर्ड मी। कनेक्टर जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे जो कनेक्टर लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको दैट लगाना है, दैट नहीं सॉरी टू लगाना है, ऑर्डर्ड मी टू। और यहाँ पे आपको जैसे है वैसे लिख दीजिए, क्लोज द गेट। अब दूसरा नंबर देखिए, द कैप्टन सेड द सोल्जर्स, कैप्टन जो है वो सोल्जर से कहें, सैनिकों से क्या कहें, किल देम, उन लोगों को मार दो, उन लोगों को जान से मार दो। तो यह निर्देश जो है ना एक ऑफिशियली है, नॉन ऑफिशियली नहीं, ऑथराइज्ड है। तो ऐसा में आप मतलब कि ये कैप्टन जो है ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन है। तो ऑफिशियल पर्सन का जब हमको बनाना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कमांड का उपयोग करेंगे, ना कि ऑर्डर का। मतलब ये ऑर्डर है किल देम, उनको जान से, उन लोगों को जान से मार दो, ये ऑर्डर है। बट ये कैसा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर ऐसा है जिसको मानना ही पड़ेगा, कैप्टन का ऑर्डर है और सोल्जर के लिए ऑर्डर है, तो कमांड हो गया। तो यहाँ पे बनाएंगे हम क्या, द कैप्टन कमांड, तो कमांड कहा जाएगा कमांडेड, क्योंकि सेट लगा हुआ है, कमांडेड द सोल्जर टू किल। अब देम तो थर्ड पर्सन है, चेंज कर नहीं सकते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो देम का देम ही लगा दीजिए यहां पे आप, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको देखिए, इसका हिंदी क्या करा, प्लीज हेल्प मी, सहायता है। यहाँ पे प्लीज जैसे ही आ गया समझ गया रिक्वेस्ट है, 100% समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट है। तो आप इसको सेड को बदलिएगा रिक्वेस्टेड टू में, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू। आप प्लीज यहां से हटा दीजिए, ठीक है। रूल नंबर 4 ये करा कि प्लीज काइंडली को हटा दीजिए, तो यहां से लगा दीजिए क्या, हेल्प, तो हेल्प। मी है तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट क्या है सी, तो हो जाएगा हर, ठीक है। उतारिए इसको। तो ये चौथा नंबर वाक्य देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको पहले यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम।
तो आप यहाँ पे 2 जगह बना सकते हैं। एक तो आप एडवाइस कह सकते हैं कि टेक द मेडिसिन, दवाइयों को समय पर खाइए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, सबसे बेस्ट एडवाइस होगा। कमांड लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कमांड ऑफिशियल व्यक्ति ये भी हैं, बट बात ये होता है कि किसी भी पेशेंट को आप माने कि सुझावे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम दवाई खाओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कसम भी नहीं खा रहता। बट इसमें देखिए कैप्टन वाला में सोल्जर जो होता है ना, उस सोल्जर पहले ही शपथ खाता है कि मैं आपकी बातों को मानूंगा। वो कह देगा कि तुम अपने आप को मार लो गोली, तो अपने आप को गोली मार लेगा। तो वहाँ पे वो कमांड हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, कि दवाइयों को समय पर खाओ। ये एक क्या है, एडवाइस है। तो एडवाइस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सेट को बदल देंगे एडवाइज्ड में। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवाइज्ड क्या, द एडवाइज्ड द पेशेंट यहाँ पे टेक टू टेक, उसका जो चीज़ लिखा है उसको सेम टू सेम लिख दिया, टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग सीखे थे इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर वो नेगेटिव होगा तो उसका हम कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव वाला बनाने के लिए आपको क्या करना है, कनेक्टर के रूप में नॉट टू लगा दीजिए, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि रिपोर्टिव वर्ब को ही चेंज कर दीजिए फॉरबिड में। फॉरबिड अपना V2 ले सकता है, फॉरबिड उस सेट के अनुसार होगा, सेड है कि से है। चलिए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में। इसका 2 तरीका से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे पहले आप ये देख लीजिए कि ये नेगेटिव इंपरेटिव है कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे डोंट टॉक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बातचीत ना करें, तो ये मना किया जा रहा है। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें मनाही का बोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये काम नहीं करो। तो ये स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है कि यह एक नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसका बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसमें सिर्फ इसको जैसे बनाते हो वैसे बनाते जाएंगे। अच्छा मान लिए डोंट नहीं रहता तो क्या होता, पहले ये सोचिए आप। डोंट नहीं रहता तो हो जाता टॉक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बातचीत करो। तो ये आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर, क्लास में बातचीत करो, ऑर्डर दे रहे हैं। बट डोंट लग गया तो क्या, क्लास में बातचीत नहीं करो, ऐसा ऑर्डर जिसमें मनाही का बोध होता हो। तो बस आपको एडवाइस लगा के बनाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, द टीचर, या ऑर्डर टीचर है तो ऑर्डर भी दे सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड मी। यहाँ पे कनेक्टर आपको टू लगाते थे ना, टू नहीं लगाना, क्या लगाइएगा, नॉट टू। आई डोंट हट गया, अब क्या हो जाएगा, टॉक इन द क्लास, टॉक इन द क्लासरूम। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन द क्लासरूम, ठीक है। जगह यहाँ पे नहीं है इसलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए इन द क्लासरूम। अब इसी को अगर हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है कि सेड को फॉरबिड के अनुसार चेंज करना है। तो सेड फॉरबिड के अनुसार चेंज हो जाएगा, क्या होगा, फॉरबिड, क्योंकि फॉरबिड का V2 जो होता है ना वो फॉरबिड होता है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरबिड होगा, सॉरी फॉरबिड क्या, यहाँ पे मी है तो मी लगा दीजिए। और कनेक्टर यहाँ पे आप नॉट टू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फॉरबिड माने होता है मना करना। तो मना आप यहीं पे कर दिए तो नॉट टू नहीं, आप कनेक्टर डायरेक्टली जैसे लगाते थे कैसे, टू, तो टू ए लगाइए, टू। आई डोंट हटा दीजिए तो क्या जाएगा, टॉक इन द क्लासरूम। अब देखिए, अब हम दोनों का हिंदी, तीनों का हिंदी निकाल के आपको दिखाते कि तीनों का हिंदी क्या है। द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, डोंट टॉक इन द क्लासरूम, क्लास में बातचीत क्लास में बातचीत नहीं करो। इसका हिंदी क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक इन द क्लासरूम, शिक्षक ने मुझे यह आदेश दिया कि क्लास में बातचीत नहीं करो, ठीक है। इसका फिर इसको पढ़ते थे क्या होगा, द टीचर फॉरबिड मी टू टॉक इन द क्लासरूम, शिक्षक ने मुझे मना किया क्लास में बातचीत करने से, ठीक है। तो देख रहे हैं तीनों का हिंदी एक जैसा ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल हम लोग का एनालिसिस सही है। अब देखिए यहाँ पे है, द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने मुझसे, हम लोगों से कहा, डोंट प्ले ऑन द रूफ, छत पे मत खेलो। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे बनाइए जैसे सेट को बदलिए ऑर्डर में, तो बनाइए द टीचर, यहाँ पे जाएगा आपका ऑर्डर
तो ऑर्डर का जाएगा ऑर्डर्ड, क्योंकि सेट लगा हुआ है, ऑर्डर्ड अस। कनेक्टर क्या लगाइएगा, कनेक्टर यहाँ पे लगा दीजिएगा टू, और डोंट हटा दीजिएगा, प्ले ऑन द रूफ। तो आप ऐसे लगा दिए। तो यहाँ पे कनेक्टर नॉट लगाना पड़ेगा, हाँ नॉट टू लगाना पड़ेगा। क्या होगा, कनेक्टर यहाँ पे लगेगा कनेक्टर नॉट टू, ठीक है। और इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, कैसे, फॉरबिट लगा के। तो क्या बनेगा, द टीचर फॉरबिड, फॉरबिड यहाँ पे जाएगा फॉरबिड, द टीचर फॉरबिड अस। यहाँ पे आप नॉट टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीधे टू। यहाँ पे नॉट टू है, यहाँ पे टू। प्ले ऑन, इसके बाद सेम टू सेम लिख देंगे, ऑन द रूफ। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक फॉरवर्ड लगाकर और दूसरा क्या, आप नॉट टू लगा के बना सकते हैं। नॉट टू लगाइएगा तो फॉरवर्ड नहीं लगाइएगा, और जब फॉरवर्ड लगाइएगा तो नॉट टू नहीं लगाइएगा। अब हम लोग सीखेंगे इम्फैटिक विथ इम्पेरेटिव। वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें इम्फैटिक हो, मतलब कि जोरदार हो। यदि वाक्य में यहाँ पर डू लगा रहता है तो ये इम्फैटिक हो जाता है। इम्फैटिक बनाना मतलब क्या होता है, जोरदार बनाना। जैसे बोले किसी को सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाओ, अगर डू बोल दिए तो जोरदार हो गया। ये देखिए, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए। पर किसी को बोल देंगे क्या, डू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब इसी को कहिएगा सिंग ए सॉन्ग, आज जोरदार बना रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लगा के बना सकते हैं। तो क्या बनाएंगे, प्लीज नहीं है, काइंडली नहीं है, पर डू लगा के जोरदार कर दिए, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाइए। ऐसा ऑर्डर जो जोरदार है तो रिक्वेस्ट हो गया। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी। कनेक्टर के रूप में क्या लगाइएगा, तो यहाँ पे आप टू लगा दीजिए, डू को हटा दीजिए, डू का लोप हो जाता है। क्या यहाँ पे सिंग ए सॉन्ग लगा दीजिए, सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। आई देखिए, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए, तो क्या बनेगा, आई सेड क्या बदल जाएगा, तो रिक्वेस्टेड में, तो रिक्वेस्टेड क्या जाएगा, माई फ्रेंड। कनेक्टर के रूप में क्या लग जाएगा, टू, और डू जो है ना, डू हैव लगे यहाँ, तो डू हटा दीजिए यहाँ से। अब सीधे लिख दिए क्या, हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। एकदम सिंपल है, मतलब कि डू को हटा देना है। अब डू रहेगा, समझ जाइए कि अच्छा ये प्लीज या काइंडली की तरह इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब ज़्यादा जोरदार बनाया जा रहा है। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। पहले ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, दो सेंटेंसेज विच इज यूज टू एक्सप्रेस ब्लेस यानी आशीर्वाद, प्रे यानी प्रार्थना, विश यानी कि कामनाएं, शुभकामनाएं, और कर्स यानी कि अभिश्राप यानी कि श्राप, जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस से ब्लेस, प्रे, विश या कर्स, इन चारों में से कोई चीज़ का बोध होता है तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब बात आती है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसका जो रूल होता है वो सबसे प्रथम रूल होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर आपको इसमें से कोई चारों में से कोई एक लगाना है। तो कौन लगेगा, तो आप वाक्य को पढ़िएगा, पता कीजिएगा कि ये कर्स है कि प्रे है कि विश है कि क्या चीज़ है, उसको इसके हिसाब से आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सेड रहेगा तो ये ब्लेस हो जाएगा ब्लेस्ड, प्रे हो जाएगा प्रेड, विश हो जाएगा विश्ड, कर्स हो जाएगा कर्स्ड। तो इसी हिसाब से आप उसको चेंज कर लीजिएगा। दूसरा रूल है कनेक्टर यानी कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, तो कॉमा और जहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है वहाँ पे हम लोग कनेक्टर लगाते हैं। तो कनेक्टर के रूप में वही पहले वाला जैसे हम लगाते थे दैट, वैसे दैट लगाएंगे। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को आपको असर्टिव में चेंज कर लेना है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, तो अभी आप समझें। जिसे ब्लेस, प्रे, विश या कर्स का बोध होता है उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, उसको असर्टिव में बदलना पड़ता है। तो असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिससे स्वीकृति होती हो, जिससे अफर्मेशन होता हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मतलब आपका उम्र जो है ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अगर मे को उठा के सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिएगा तो असर्टिव बन जाएगा, मतलब सब्जेक्ट को पहले कर दीजिएगा और मे को बाद में कर दीजिएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव से असर्टिव हो जाएगा।
यहाँ ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ इसमें छूट गया है, यहाँ जगह के अभाव में थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहिए क्या हमको, लीव लॉन्ग, और लॉन्ग के बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लगाना अनिवार्य होता है, रहता ही है, क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एक और पहचान ये होता है कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, जिससे ये बोध होता है कि ये सब मन में उठने वाली इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको आप बनाने के लिए याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, मे यू लीव लॉन्ग ऑब्जेक्टिव है, अगर इसको असर्टिव में बदल दे तो क्या आ जाएगा, यू मे लीव लॉन्ग। तो आपको इनडायरेक्ट किसका बनाना है, ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाना है, असर्टिव में बनाना है। मतलब बड़ी काम नहीं है इसमें, देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ सीखिए पहले आप। क्या माई फादर है तो यहाँ पे फादर ही रहेगा, सेड है ना, तो आप बताइए मे यू लीव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तो पापा जी क्या दे रहे हैं, मैंने प्रार्थना कर रहे हैं, या हमको नहीं, प्रार्थना नहीं कर रहे, सॉरी, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस हो गया यहाँ पे, तो ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पे, तो ब्लेस, तो ब्लेस का आप लगा दीजिएगा ब्लेस्ड। और कनेक्टर के रूप में अच्छा ब्लेस्ड अस है तो अस भी लगा दीजिए यहाँ पे, और कनेक्टर के रूप में यहाँ पे क्या लगाइएगा, दैट लगा दीजिए। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है कि हम इंपरेटिव को ऑब्जेक्टिव को असर्टिव कैसे बदलें। तो आपको यू में नहीं लिखना, आप पहले यू का लिखिए, बस यही हो गया असर्टिव। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या देखिए अस है, तो अस का जाएगा वी, तो यहाँ जाएगा दिए वी। और मे किस में चेंज करेगा, तो माइट में, तो वी माइट। उसके बाद लीव लॉन्ग है तो लीव लॉन्ग लगा दिए, लीव और लॉन्ग। और उसके बाद आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हटा देना है, फुल स्टॉप लगा देना, बन गया आपका इनडायरेक्ट बन गया। क्या बन गया, माई फादर ब्लेस्ड अस दैट वी माइट लीव लॉन्ग, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया जा रहा है, मे गॉड हेल्प यू। कोई बोल रहा है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपको सहायता करे, तो ये क्या होगा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, तो क्या होगा आपका, कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, या आपके प्रार्थना आपके लिए हाँ प्रे कर रहा है कोई, तो ऐसे क्या होगा, माई सिस्टर सेड, मेरी बहन कहती है, मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान तुम्हारी रक्षा सहायता करे, तो क्या होगा यहाँ पे, माई सिस्टर विश्ड, कामना कर रही, शुभ कामनाएं हैं ये, तो विश्ड। यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया दैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लगाइए, तो क्या होगा विश्ड दैट। अब यहाँ पे इसको आप कैसे बनाइएगा, गॉड, पहले गॉड लिखिएगा यहाँ पे, तो गॉड, अब मे का बदल जाएगा किसमें, तो माइट क्या हेल्प, यू है सेकंड पर्सन है तो किस बदलेगा, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब फिर प्रॉब्लम होगा कि क्या होगा, तो हेल्प यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान लिए विश्ड मी, तो मी मान लेते हैं, तो मी के लिए क्या जाएगा, माई सिस्टर विश्ड दैट गॉड माइट हेल्प मी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ रहता है पहले से, ये हट जाएगा। अब है माई मदर सेड, मेरी माँ कहती है, क्या कही, मे यू बी अ डॉक्टर, कि तुम एक डॉक्टर बनो, तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, प्रार्थना भी कर रही है, चाहे विश, यहाँ पे भी आप देखते हैं विश लगाया ना, यहाँ पे आप प्रे भी लगा सकते हैं, प्रेड ये भी लगा सकते हैं, प्रे भी कर रही है, प्रार्थना भी कर रही है, शुभकामना भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो सकता है यहाँ पे। अगर माँ कहती है तो माँ हो सकता है यहाँ पे गॉड से कर रही है तो यहाँ तो प्रार्थना ही होगा, या कामना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, माई मदर सेड, मेरी माँ कही, क्या कहती है, तो हमको ये विश कर रही है, अच्छा शुभकामना कर रही है, क्या कि मे यू बी अ डॉक्टर, कि तुम एक डॉक्टर बन जाओ, है ना, ये शुभकामनाएं हुई, माँ की शुभकामनाएं हैं, ऐसी कामना है कि मेरा बेटा क्या बने, डॉक्टर बने, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माई मदर, सेट बदल जाएगा किसमें, शुभकामना में, तो विश लगाइए, प्रेड नहीं लिखिए, प्रेड लगाए कब होगा, जब गॉड को यहाँ प्रार्थना कर रही है, तो गॉड लगा हो तब प्रे लगाइएगा आप, तो विश। यहाँ पे दैट के बाद लगाइए दैट, फिर मे है तो यू आ गया, तो यू कौन पर सेकंड पर्सन है, बोलता ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा, आई, मे के लिए क्या लगेगा, माइट बी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर लगा के यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ आपको मन में ये आ रहा हो कि यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं, हाँ तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो
ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, अगर यहाँ पर यू रहता है तो बदलना पड़ेगा सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मी चाहे अस। हाँ, जब कभी भी यू लिखा रहेगा बीच में और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा तो मी या अस या देम तीनों में से कोई एक मानिएगा। ज़्यादातर मी या अस, देम भी कभी कभी लगता है। चलिए अब यहाँ पे है द ओल्ड लेडी सेड, तो यहाँ पे क्या जाएगा द ओल्ड लेडी सेड है ना, क्या करें यहाँ पे अभी श्राप दे रही है, मे यू डाई ऑफ कोरोना, तुम कोरोना से मर जाओ, तो श्राप दे रही है यहाँ पे, तो क्या जाएगा कर्स्ड, कर्स्ड, द ओल्ड लेडी कर्स्ड। यहाँ पे कनेक्टर क्या जाएगा दैट, क्या जाएगा यू, तो यू के हम लगा देंगे कनेक्टर, तो यू नहीं है तो आई लगा सकते हैं, चाहे वी लगा सकते हैं, तो वी लगा लेते चलिए वी। अब मे का क्या जाएगा माइट, माइट डाई ऑफ कोलेरा यानी कोरोना, चलिए कोरोना, तो यह होगा, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हो गया।